Hello, myself Pinky Kumar. Today I am sharing with you that as it's written in our whiteboard, how to deal autism hyperactivity. कैसे हम लोगों को डील करना चाहिए, like what are the perspectives, what are the areas, what are the things we can concern and we can do and apply with our child so that we are able to understand the hyperactivity and work something on the hyperactivity. First we need to be understand the difference between hyperactivity and ADHD. अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, क्या होता है कई बार ऑटिस्टिक बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं. इट्स नॉट ADHD, ऑटिज्म विथ हाइपर एक्टिव. If it's autism with hyperactivity means bachcha whenever the child got some work where the child has very like feeling very nice and he is very interested, then the child able to focus and concentration. So if your child is hyperactive but कुछ कामों में he is very focused and concentrated, concentration is very good and he is able to sit for some time, it means that it's autism with hyperactivity. इफ ऑटिज्म विद ADHD या प्योर ADHD है तो उन बच्चों को लाइक वट एवर द चॉइसेस इन वर्क विच दे इवन लाइक्स दे आर नॉट एबल टू सिट. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइपर एक्टिविटी एंड ADHD. वन मोर थिंग, सम पेरेंट्स कहते हैं हाइपर एक्टिविटी मतलब कैसी दिखती है. हाइपर एक्टिविटी में बच्चा भागता रहेगा, आपका एक जगह बैठेगा नहीं, सिटिंग टॉलरेंस बहुत लो होगी, जंपिंग बहुत ज़्यादा होगी. आप उसको स्पीच थेरेपी के सेशन या अपने OT के सेशन या कोई भी कुछ भी पढ़ाना लिखाना चाहते हो उसमें आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी क्योंकि बच्चा बैठ ही नहीं रहा है, आपकी बातें सुन ही नहीं रहा है, तो आप उसे पढ़ाओगे क्या. ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, लाइक सिटिंग ही नहीं है. तो इट्स अ वेरी हार्ड फॉर इवन थेरेपिस्ट, इवन फॉर द पेरेंट कि हाउ टू टीच द चाइल्ड. एंड इट्स जस्ट लाइक ए बॉटलनेक. आप like you feel कि your child has a lots of potential, he remember, he can do, but he is not sitting. That's why I am not able to, because of his hyperactivity I am not able to educate him. तो ऐसे स्टेज पे लाइक अगर आपका बच्चा न्यूरो डायग्नोसिस है, आपको थेरेपिस्ट ने या आपको कहीं पे आपको मिला है कि इज ऑटिज्म विथ हाइपर एक्टिविटी, क्या मैं स्टेप्स फॉलो करूँ, कैसे मैं करूँ कि आई विल हेल्प माई चाइल्ड मैक्सिमम सो डैट I can able to reduce this hyperactivity and able to make my child in a learning. ठीक है. तो अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, फर्स्ट थिंग हम जो कंसिडर करते हैं फूड. ठीक है, हम बच्चे को खाना क्या दे रहे हैं. तो फूड में सबसे ज़्यादा शुगर. जैसे छोटा बच्चा होता है 2-2.5 साल का, आपका भी रिसेंटली डायग्नोस है, तो उससे पहले हम उसको दूध में चीनी, हर चीज़ में चीनी, बच्चे को भी पसंद आता है. एंड एट अ टाइम द चाइल्ड इज़ वेरी स्मॉल, वी ट्राई टू फीड द चाइल्ड वॉट एवर द चाइल्ड वॉन्ट्स. तो इट्स लाइक हम बहुत हाई शुगर दे रहे हैं, तो कोशिश करो कि या तो नो शुगर अगर वेरी टफ है तो शुगर इन अ वेरी लो क्वान्टिटी. एंड शुगर इज कम एज इन अ जैगरी, बट ये मत सोचते हैं कि जैगरी में नहीं होता शुगर. जैगरी में सब चीज़ों में शुगर होता है. तो कोशिश करो कि, और स्टीविया कई लोग ऑप्शन देते हैं, पर स्टीविया में के कुछ और मैंने पढ़े थे, तो मैं कभी भी स्टीविया को नहीं रेफर करती. मैं कहती हूँ शुगर ही कम दो, बहुत ही कम दो, मिनिमाइज दो, ना के बराबर दो. अगर बच्चा बिना शुगर के ही आपका सारा खाना पीना खा रहा है तो लो शुगर की जगह नो शुगर भी कर सकते. जो भी जंक फूड है, हर एक को जंक फूड अच्छे लगते हैं. जैसे मेरा भी बच्चा छोटा था तो उसको सारे कुरकुरे लेस, शायद उसने स्पीच भी कुरकुरे लेस की वजह से स्टार्ट किया था, तो जंक फूड बहुत पसंद है. तो मैंने सबसे पहले जैसे ही मुझे डायग्नोस हुआ और मैंने देखा बहुत हाइपर एक्टिविटी, जैसे ही मैंने उसका जंक फूड रिमूवल किया और शुगर कम किया, आई विल फील अ वेरी रिलैक्स्ड. एंड लाइक जो हमारे कहूँगे अगर 100 था तो आई गेट अ लेवल ऑफ हाइपर एक्टिविटी नॉट 100, 80 या 70. तो अगर आप फूड में लो शुगर या जंक को अवॉइड करते हो, जंक तो पूरा ही अवॉइड करते हैं ना. अगर आपको जंक में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक टीचर इज आस्किंग कि या आप ABA के पास जा रहे हैं, दे आर आस्किंग सम ईटेबल रिइंफोर्समेंट, तो हम क्या दें, हमको तो कुरकुरे लेज है. तो आप उसके ऑप्शन बना सकते हैं, जैसे बनाना चिप्स बना लिए, मखाना बना लिए, कैरेट या क्यूकम्बर को अगर बच्चा खाता है, रॉ कैरेट एंड क्यूकम्बर की स्लाइसेस काट के दे दिए, एलिमेंट्स दे दिए. जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था, अपने होममेड बिस्किट्स बना सकते हो. मैं डार्क चॉकलेट में प्रेफर करती थी कि इन प्लेस ऑफ ए नॉर्मल चॉकलेट आई गिव हिम, क्योंकि डार्क चॉकलेट में आपकी शुगर बहुत कम होती है एंड उसके कम होते हैं. और कई बच्चे जूसेस बहुत पीते हैं, तो अगर आप जूसेस अवॉइड करना चाहते हैं तो उसको भी घर में ही ऑरेंज जूस दे दिया, लेमनेड बना के दे दिया,
योगर्ट का कुछ बना के दे दिया, कोई भी आपने स्मूथी बना के दे दी। ट्राई टू अवॉइड ऑल द जंक्स जो कि बच्चों को पसंद है, जैसे कोक, पेप्सी, रसना एंड फ्रूटी एंड अदर थिंग। उसका रिप्लेसमेंट ढूंढो और अपने घर पे ही कुछ, मार्केट में भी आजकल काफ़ी सारे नो शुगर वाले भी आपको ऑर्गेनिक ड्रिंक्स मिलते हैं, बट स्टिल मैंने देखा उसमें भी ठीक ठाक क्वांटिटी में शुगर होती है। तो मैं मार्केट वाले, अगर उसमें लिखा हुआ ऑर्गेनिक विदाउट शुगर, इसलिए मैं कहूँगी उसको नहीं, होममेड ही आप जूसेस बना के देना। साइमल्टेनियसली कई लोग कहते हैं GFCF SF कीटो, बहुत सारी डाइट्स निकल रखी हैं। मैंने भी GFCF किया था। अगर जैसे GFCF आप करते हो तो मिल्क को रिमूवल है, केसिन रिमूवल है। GF क्या है? ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री। दिस इज ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री, सोया फ्री। जब मैंने इसका सबसे पहले केसिन फ्री किया था तो आई इंट्रोड्यूस सोया मिल्क। मुझे लगा कुछ पॉजिटिव है, बट ऐसा कोई मैजिक नहीं था कि मैंने उसमें सोया मिल्क भी ट्राई किया था, आलमंड मिल्क भी ट्राई किया था, कैमल मिल्क ऑलमोस्ट मैंने 1.5 ईयर दिया था। एंड जैसे ग्लूटेन भी हटाने के लिए मैं डोसा स्टार्ट कर दिया था, ग्लूटेन फ्री आटा भी आता है वो भी स्टार्ट कर दिया था। पर इन सब चीज़ों को करने में मेरे स्कूल में मैं थोड़ी हर्डल आई थी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाता है, सोशल इन्वायरमेंट में जाता है, तो GFCF के साथ मेरे को थोड़ी हर्डल आ रही थी। और मेरा बेटा बहुत पिकी ईटर था, बहुत दुबला पतला था। अगर आप GFCF ऐसा कर सकते हो और आपका बच्चा पिकी ईटर नहीं है, खा लेता है सब कुछ, तो इट्स अ गुड। एंड बट ये ऐसा नहीं है कि GFCF ऐसा कोई मैजिक है। कई बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाता है कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी लो हुई, कई बच्चों के ऊपर न्यूट्रल रहता है, मतलब आप GFCF दो या ना दो वो उतना ही जंप कर रहा है, उतना ही दौड़ धूप कर रहा है। तो मैं कहती हूँ कि रादर देन फॉलोइंग GFCF, एक बैलेंस डाइट अगर आप कोशिश करो तो फॉलो कर सकते हो। मैं हमेशा बैलेंस डाइट को फेवर करती हूँ। बैलेंस डाइट में मैं कहती हूँ ग्लूटेन, जैसे आपने एक बार रोटी दे दी, एक बार चावल दे दिया, एक बार डोसा दे दिया, तो मतलब क्या किया, ग्लूटेन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, ब्रेड वगैरह कम कर दिया। ब्रेड दिए तो आपने मल्टीग्रेन ब्रेड्स दी, ठीक है। वैसे ही मिल्क बहुत ज़्यादा मत दो, कर्ड योगर्ट वगैरह में अगर मिल्क दे सकते हो वो दे दो। तो अगर आप नो जंक, तो जंक तो हमें खिलाना ही नहीं है, शुगर हमें खिलाना नहीं है, होममेड फूड दे दो। सीसम सीड्स जैसे तिल लगता है, तिल को आपने रोस्ट कर दिया, उसमें वो आप खिला सकते हो। रागी के लड्डू मेरे को किसी ने बनाने सिखाए थे, पता मुझसे बने नहीं, बट रागी के लड्डू अगर आपका बच्चा खा लेता है तो वो कैल्शियम है। तो अगर आप GFCF ऐसा करो तो ये जरूर ध्यान देना कि बच्चे की न्यूट्रिशंस में कमी नहीं होना चाहिए। कई लोग काफ़ी सारे फ्रूट्स भी हटा देते हैं, पाइनएप्पल हटा देते हैं, ऑरेंज हटा देते हैं। तो कोशिश करो कि बैलेंस फूड हो ताकि बच्चा मेल न्यूट्रिशन ना हो। GFCF मैं अपने स्कूल में बहुत बच्चों को देखती हूँ, पर कुछ केसेस में GFCF में पॉजिटिव देखा, कुछ केसेस में मैंने GFCF को बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी देखे। वो बच्चे जो GFCF को बहुत ज़्यादा फॉलो करवा रहे हैं, वो बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रैबिंग करने लग जाते हैं दूसरे बच्चों को, डस्टबिन से उठा के खाने लग जाते हैं। अगर आपकी सिचुएशन वो वाली है, आपने GFCF किया पर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रैब कर रहा है, दूसरों को खाना छीन रहा है या डस्टबिन से उठा के खा रहा है, तो ट्राई करो कि GFCF की जगह बैलेंस डाइट पे आ जाओ, क्योंकि वो बिहेवियर बहुत ही गंदा लगता है। तो ट्राई टू मेक इट अ बैलेंस डाइट, ठीक है। सेकेंड मैंने सबसे ज़्यादा दैट इज़ अ OT I did a lot. I am taking him a OT for all the 7 days, and whatever the occupational therapist was doing, I am repeating all those exercises once and twice definitely. मैं इसको पार्क भी बहुत ले जाती थी। ट्राई टू डू पार्क में 1 घंटा बच्चा अपने, क्योंकि पार्क में बच्चा ग्रीन ग्रास है, उसमें अपने आप ही बच्चा भाग रहा है, अपने आप ही काफ़ी सारी सेंसरीज डिलीटेड हो रही है, अपने आप ही बच्चे की एनर्जी चैनलाइज हो रही है। अगर पार्क नहीं जा रहे तो कुछ भी एक्सरसाइज कराओ, साइकिलिंग सिखा सकते हो, स्केटिंग सिखा सकते हो, और घर में ही योगा भी करा सकते हो। अगर आप मेरी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको मैं देखोगे ये सबसे ज़्यादा है। एंड बी ए कंसिस्टेंट फॉर द योगा, फॉर द एक्सरसाइजिंग, फॉर द ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटी, बिकॉज ये आपके बच्चे की एनर्जी को, जो भी वो खा रहा है, जो भी वो ईट कर रहा है, इट विल बी कंज्यूम इन द चाइल्ड बॉडी एंड साइमल्टेनियसली इट चैनलाइज द चाइल्ड एनर्जी एंड मेक योर चाइल्ड ऑटोमेटिकली हाइपर एक्टिव टू सेटल। तो पढ़ाने लिखाने या स्पीच की क्लास से पहले अगर आप
बच्चे की और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवा लेते हो, थोड़ी बहुत योगा करवाते हो, डैट मेक अ सेटर। ओके, तो अगर आपको ओटी की एक्सरसाइज देखनी है, आप मेरी प्ले लिस्ट पर देखोगे, इट्स अ ह्यूज लिस्ट, यू विल गेट इट एंड यू विल ट्राई टू, जो भी आपके बच्चे के लिए पॉसिबल है, ट्राई टू यूज दोज थिंग्स। मैं एक दो इसमें भी हाइपरलिंक डाल दूंगी ताकि आपको अगर जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की एक्सरसाइज देखनी है तो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा मैंने की थी ब्रशिंग एंड मसाजेस। मैंने बहुत ज़्यादा किया था ब्रशिंग। मैंने विल्बर ब्रशिंग क्या होता है, एक ब्रशिंग का होता है लाइक दिस, वो आपके बच्चे को हैंड्स पे ऊपर से नीचे, ठीक है, लेग में ऊपर से नीचे, बैक में करना होता है। ये ब्रशिंग का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। एंड मैंने मसाजेस बहुत की थी। मसाजेस और किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हो, ऑलिव ऑयल से, कोकोनट ऑयल से, या आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी पूछ के मसाज ऑयल, मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी पूछ के मसाज ऑयल लिया था, उसने भी मेरा काम किया था। और ज़्यादातर मैं ऑलिव ऑयल से मसाज करती थी। अगर समर है तो कोशिश करो कि आप पाउडर मसाज भी कर सकते हो। इससे लेट्स से लाइक ऑयल और पाउडर। अगर गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा लाइक स्वेटिंग हो रही है, तो ऑयल मसाजेस की जगह पाउडर मीन्स कोई भी आप पाउडर जो भी स्मूथ है उससे आप बच्चे के शरीर पर डाल के ऐसे ऐसे मसाज कर सकते हैं। तो मसाज हमेशा ये ध्यान रखना ऊपर से नीचे की तरफ होती है। हमेशा हैंड में ऊपर से नीचे की तरफ होती है, लेग्स में भी ऊपर से नीचे की तरफ होती है, बैक में आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो। स्टमक में मसाज नहीं करते। अगर स्टमक में ऑयल से थोड़ा सा रब करते हैं, इसका भी मैंने एक लिंक शेयर किया, मैं अपने हाइपरलिंक में डाल दूंगी। और एक मैंने बहुत ज़्यादा किया था रैपिंग ब्लैंकेट या तो शीट में या वेटेड ब्लैंकेट। शीट मीन्स कोई भी बेड शीट को आज बेड पे ऐसे स्प्रेड करके बच्चे को उसमें डाल के इस तरीके से आप उसे रैप कर सकते हो। वेटेड ब्लैंकेट भी बच्चे के जितना भी बच्चे का वेट है उसका आप 10% लेके वेटेड ब्लैंकेट भी आप कर सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा उसकी हाइपर एक्टिविटी में, कामिंग में आपको रिलीफ करेगा। सेंसरी में आप बच्चे को लाइक्रा स्विंग्स या स्विंग भी बहुत सारे दे सकते हो, वॉक टॉयज भी दे सकते हो। लाइक्रा स्विंग अपने आप में ही प्रोप्रोसेप्टिव, वेस्टिबुलर, टैक्टाइल। कई बार अब अगर बच्चा बहुत छोटा है तो सारे काफ़ी कम कपड़े पहना के उसे लाइक्रा स्विंग में डाल दोगी तो अपने आप ही पूरे बॉडी में टैक्टाइल भी मिल रहा है, पूरी बॉडी से लाइक्रा जुड़ रहा है, साइमल्टेनियसली प्रोप्रोसेप्टिव भी मिल रहा है, चारों तरफ से बच्चे को दबा रहा है वो, एंड बच्चे को वेस्टिबुलर भी मिल रहा है, आप उसे झूला भी दे रहे हो। मैंने स्विंग एक्सटेंसिवली यूज़ किए थे अपने टाइम में। स्विंग से लाइक मेरा बच्चा क्योंकि भागता रहता था तो उसकी स्पीच वगैरह के लिए मुझे जो भी पढ़ाना वो हमेशा मैं स्विंग पे बिठाई कराती थी, तो उसमें उसकी स्टेबिलिटी आई। वैसे ही मैं वॉक एंड टॉय मतलब इस तरह से ट्रे रख देती थी जिसमें डिफरेंट सेंसरीज थे, जिससे बच्चा वॉक करता था। और सेंसरी टॉयज भी मैंने बहुत सारे इंट्रोड्यूस किए थे। बॉल प्रेशर मैजिक है, लाइक आप बच्चे को लिटा के उसके ऊपर, अगर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो रहा है, भागे जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, यू ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग बट स्टिल आज बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, क्योंकि लाइक समटाइम द चाइल्ड इज हाइपर, एनर्जी इज सो मच एंड दे आर सो मच हाइपर कि कुछ खाना भी नहीं खा रहा, बस भागे जा रहा है। देन आई विल से बॉल प्रेशर इज द बेस्ट। या नॉर्मल भी रूटीन में भी आप बच्चे को 1 या 2 टाइम्स आप अपने बच्चे को बॉल प्रेशर दे सकते हो। लाइक दिस, बच्चे को लिटा देना है, बॉल से ऊपर से हाथ से प्रेशर देना है। कोशिश करो बैक में प्रेशर देना, वो भी हमें ऊपर से नीचे की तरफ देना है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा मैंने को हेल्प किया था बिजी विथ मैनिपुलेटिव टॉयज लाइक ब्लॉक्स दे दिया, आर्ट एंड क्राफ्ट करवाया, कभी बोर्ड गेम करवाया, कभी पजल्स करवाया, कभी बीट्स। मैं बहुत सारी वीडियो आपको शेयर करती रहती हूँ। क्या होता है कि मैनिपुलेटिव टॉयज वो टॉयज होते हैं जो कि बच्चे को इंगेज करते हैं और जो बच्चे की इंटरेस्ट है। जैसे मेरे बच्चे, अगर आपके बच्चे को पजल इंटरेस्ट है तो वो अगर उसे ज्वाइन कर रहा है तो अपने आप ही बच्चा उसमें फोकस कर रहा है, अपने आप ही बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस इंक्रीज हो रही है, अपने आप ही बच्चे की लोअर हाइपर एक्टिविटी हो रहा है और वो खुद ही अपने आप से बैठ के कर रहा है। तो जितने आप मैनिपुलेटिव टॉयज अपने बच्चे की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डिफरेंट वेराइटीज़ के, ठीक है, नॉट लाइक पजल ही दे दिया इस टाइप के। जैसे ये बोर्ड गेम में यहाँ पे काफ़ी सारे मैग्नेट्स लगाने, तो मार्केट में जाओ देखो, मेरे भी काफ़ी सारे वीडियो शेयर करती हूँ जहाँ पे मैं मैनिपुलेटिव टॉयज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हूँ कि बच्चे को बिजी रखना है। बिजी रखने पे अपने आप ही बच्चा सेटल होकर काम करेगा और हाइपर एक्टिविटी लो। लर्न फ्रॉम योर थेरेपिस्ट, जो भी आपका थेरेपिस्ट पे जा रहे हो उससे सीखो, समझो, बी ए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ऐसा मत सोचो कि कुछ तो हो नहीं रहा है हम छोड़ दें, नहीं, अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहोगे डेफिनेटली।
नेक्स्ट है, लास्ट आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में कई डॉक्टर रेस्पिडोल देते हैं, कई आपको गुफाइसिन आजकल चल रहा है, मैं काफ़ी सारे मैसेजेस में देख रही हूँ। एक मेंटर डीएस है। ये हमेशा किसी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की आप पूछ के ही ले सकते हो, पर अगर आपके बच्चे को कहीं कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा है तो आप मेडिकेशंस पे भी जा सकते हो, पर ये हमेशा किसी अंडर द डॉक्टर ऑब्जर्वेशन होता है। अगर आपका बच्चा ADHD है तो इंस्पायरल, एसेप्टा, बहुत सारी और मेडिसिन हैं जो कि आप डॉक्टर से पूछ के बच्चे को दे सकते हैं। तो मेन है कि आपको अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज जरूर करवाना है, जंक अवॉइड कर देना है, मसाजेस मैक्सिमम करना है, बिजी रखना है और कंसिस्टेंट होना है। अगर आप ये चीज़ें कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो बिलीव मी हाइपर एक्टिविटी बच्चे की अपने आप ही लो, और ये मैंने मैजिक अपनी लाइफ में देखा है। डेट्स व्हाई आई से दैट हाइपर एक्टिविटी लो करना है, फूड में मैं बैलेंस फूड करो, एक्सरसाइज मैक्सिमम कराओ, ब्रशिंग कोशिश करो, ब्रशिंग और मसाज आप हफ्ते में या डेली आप 1 या 2 बार डेफिनेटली दो। बिजी रखो बच्चों को मैनिपुलेटिव टॉयज से, जो भी है कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो। अगर कुछ नहीं होता तो मेडिकेशन, पर मेडिकेशन भी कोई मैजिक नहीं होता है, और हमें मेडिकेशन जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसे ख़त्म कर सकें। तो इसको हमें कम करने के लिए अगर हम ये 5 चीज़ें ज़्यादा करेंगे तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी लो होती है ना। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछते हैं मुझसे कि क्या एज के साथ हाइपर एक्टिविटी लो होती है? एज के साथ डेफिनेटली हाइपर एक्टिविटी लो होती है, नो डाउट इसमें, पर ये है कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी तो लो होगी पर बच्चे का फोकस कंसंट्रेशन नहीं बिल्ड होता है। तो अगर आप एज के साथ ही का वेट कर रहे हो तो इट्स वेरी, तो आपके बच्चे को बहुत सारी लर्निंग छूट जाएगी, मिस हो जाएगी। तो और कई बार एज के साथ भी लाइक बच्चे का अटेंशन नहीं बनना है, बच्चे का लुक डाउन नहीं होता। जैसे मेरे स्कूल में काफ़ी बच्चों को मैं देख रही हूँ, मिडिल स्कूल्स के बच्चे हैं, मिडिल स्कूल के बच्चे मीन्स 12-13 ईयर्स के हैं, तो हाइपर एक्टिविटी लो हुई है पर उनकी एकेडमिक या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट की वो उतनी बिल्ड नहीं हुई है, क्योंकि वो जब प्राइमरी उस एज में थे, एलिमेंट्री स्कूल में थे, मतलब प्राइमरी स्कूल्स में, तो वो काम उतना नहीं हो पाया। तो एज का भी इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है, पर ये सारी चीज़ें आपके बच्चे की लर्निंग, आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, आपके बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी को हेल्प करेगा एंड साइमल्टेनियसली बच्चे को स्लो करेगा। तो होप दिस वीडियो you will like it and try to use it in your life. Share, subscribe, autism support. Thank you so much.